हूं आपका टीचर रुपेश और आज हम लोग क्लास 9th में मोशन टॉपिक को क्लास 9th के मोशन टॉपिक को हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, राइट। तो आज मैं आपके पास में जो टॉपिक लेके आया हूं दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने दिया था इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन रखेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो हमारे पास में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये टॉपिक पूरा देखना चाहिए जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स क्रैक कर पाएँ, क्योंकि मैं इसके बाद में बहुत ही जल्दी आपके पास में क्वेश्चन बेस्ड एक वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल बेस्ड आई मीन, राइट। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होती है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। स्ट्रेट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर हमारे पास में बॉडी हमारे पास में स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ मोशन और कब वैलिड होते हैं, जब एक्सेलरेशन हमारे पास में कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तभी हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी होती है, वैलिड होती है। तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में कब वैलिड होगी, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही होगी और साथ ही साथ हमारे पास में एक्सेलरेशन उसका कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और हमारे पास में स्ट्रेट लाइन पाथ में बॉडी चलती है तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी, वैलिड होंगी। अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगी, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए हमारे पास में एक्सेलरेशन, जिन बच्चों ने एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है और जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं नहीं देखे हैं वो उन वीडियो लेक्चर्स को प्लीज़ आप देख लीजिए, बिकॉज आपके पास में वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मैं फॉर्मुलेज यूज़ करने वाला हूँ और जो भी इक्वेशंस हम लोग ड्राइव करेंगे वो उसमें काफ़ी सारे फॉर्मुलेज मैं पहले ही मतलब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो सारे फॉर्मुलेज आपको पढ़ने होंगे, तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, राइट। तो चलिए मूव करते हैं हमारे पास में। तो आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया था वो आया था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन आया था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे a रिप्रेजेंट करता था एक्सेलरेशन को, v रिप्रेजेंट करता था फाइनल वेलोसिटी को, राइट, और u रिप्रेजेंट करता था भाई हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी को, राइट। और हमारे पास में t ऑफ कोर्स ये टाइम को रिप्रेजेंट करता था यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास में ये क्या है, एक्सेलरेशन है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंट कर रहा है और u रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी को, t रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया था वो आया था हमारे पास में v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या आया था, v माइनस यू अपॉन टी आया था, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं t को। तो t को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा a t इज इक्वल टू v माइनस यू। a t इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू आ गया। अब जब आप इस u को, जो हमारे पास में माइनस का u आया है, जो हमारे पास में माइनस का u आया है, ये जो माइनस का u आप देख पा रहे हैं, अगर हम इस माइनस के u को क्या करें, हम इस साइड ले जाएं, माइनस के u को इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का u और यहाँ पे a t तो ऑलरेडी प्लस का था तो a t ऐसे ही रहेगा और हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया, यही हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए अब वेलोसिटी एवरेज का जो हमारे पास में जो हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हमारे पास में s रिप्रेजेंट करता है टोटल डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे और t रिप्रेजेंट करता है टोटल टाइम को, जो भी टाइम ऑफ मोशन है, जो टोटल टाइम लगा और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, तो t और जो हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो टाइम होगा, ठीक है, t रिप्रेजेंट करेगा टोटल टाइम को और s रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट को। इज इट क्लियर। तो देखिए अब हमारे पास में जो एवरेज वेलोसिटी, जो हमारे पास में वेलोसिटी एवरेज आ गई, वो हमारे पास में क्या आ गया, वो आ गया डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। अब आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। इज इट क्लियर। मैंने आपको एक्सेलरेशन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और आता है वेलोसिटी एवरेज का, जो कि आता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, और यू कैन से वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन
टू। तो ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला नहीं देखा तो प्लीज़ वो पुराने वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर जाके एक बार देख लें। तो हमारे पास में यहाँ पे जो एस आ गया वो आ गया एवरेज वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया एवरेज वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम। अब एस इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी एवरेज की जगह पे मैं लिख सकता हूँ v प्लस यू अपॉन टू, और यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, टोटल टाइम से। इज इट क्लियर? अब जो v है, v को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं u प्लस ए टी से। u प्लस ए टी से मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, v को रिप्लेस कर दिया। और v को रिप्लेस करने के बाद में ये जो ऊपर का u है वो एज इट इज़ रहेगा, राइट। और नीचे हमारे पास में क्या रहेगा, टू रहेगा, और इनटू ये कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये v को हमने u प्लस ए टी से कैसे रिप्लेस किया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने रिप्लेस कर दिया, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो v इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो हमने यहाँ पे v को रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया भाई, v को रिप्लेस कर दिया u प्लस ए टी से। और ये जो प्लस का u था, जो प्लस u था हमारे पास में, जो प्लस u आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो एज इट इज प्लस u यहाँ पे आ गया। इज इट क्लियर? और इसको हमने डिवाइड किया था टू से, तो टू हमारे पास में यहाँ पे भी टू था और यहाँ पे भी टू रहेगा, और इंटू हमारे पास में क्या रहेगा, इंटू हमारे पास में ये कैसा हो जाएगा, इंटू हमारे पास में ये t जो था मल्टीप्लाइड था, वो t यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड होगा। इज इट क्लियर? ये डॉट जो है मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, राइट। तो अब हमारे पास में s इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, राइट। अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ये वाला जो u है, ये वाला जो u है और ये वाला u जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन टू, सॉरी ए टी नहीं, ये हमारे पास में 2u प्लस, हाँ सॉरी ए टी ही होगा, 2u प्लस ए टी अपॉन टू हो जाएगा, और यहाँ पे ये t बाहर मल्टीप्लाइड रहेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब s इज इक्वल टू ये t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2ut, t को u के साथ मल्टीप्लाई किया, भाई आपने क्या किया, आपने इस t को किससे मल्टीप्लाई किया, 2u से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 2ut। और आपने जब t को, इस वाले t को जब आपने मल्टीप्लाई किया ए टी के साथ में, तो ये आ गया ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हमारे पास में 2u प्लस ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? और ये डिवाइड होगा हमारे पास में, वो 2 जो नीचे था वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल डिवीजन कर देते हैं, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2ut अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, ये आ जाएगा 2ut अपॉन टू। भाई इंडिविजुअल डिवीजन कर दिया, ये सब बच्चों को पता होगा भाई, a प्लस बी अपॉन टू अगर लिखा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं a बाई टू प्लस b बाय टू। इज इट क्लियर? ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, राइट। तो जल्दी से देखते हैं इसको, इसके आगे। तो हमने यहाँ से ये जो टू है, सॉरी ये जो हमारे पास में ये जो 2 है, ये 2 के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास में आ गई, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। कौन सी हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम लोग उसी तरीके से ड्राइव करते हैं कि भाई वेलोसिटी एवरेज जो होता है वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी एवरेज इनटू टोटल टाइम, राइट। तो वेलोसिटी एवरेज का वही फॉर्मूला आपको लगा देना है, v प्लस यू अपॉन टू और इनटू हमारे पास में t, राइट। इज इट क्लियर? अब यहाँ तक तो सब कुछ वैसे ही सेम है, बट हम लोग यहाँ पे u को रिप्लेस ना करके हम लोगों ने पहले क्या किया था, पहले हम लोगों ने इस u को रिप्लेस कर दिया था, राइट। अब हम लोग इस u को रिप्लेस ना करके हम लोग किसको रिप्लेस कर देंगे, हम लोग t को रिप्लेस कर देंगे। किसको रिप्लेस कर देंगे, इस वाले t को रिप्लेस कर देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था, वो आया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इसको t को ऊपर ले जाओ और a को नीचे ले आओ, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। इज इट क्लियर? तो इस t को, ये वाला जो t है हमारे पास में रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इस t को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं v माइनस यू अपॉन a से। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया। तो हमारे पास में ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ये आ जाएगा हमारे पास में
एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। इज इट क्लियर? तो 2, ये जो 2 दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये वाला 2, इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। तो जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में, नीचे आ जाएगा 2a, और जब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। अब अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूले जैसे दिखाई दे रहा है, किस जैसा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा। और सारे बच्चों को पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट? इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारे पास में ऊपर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि v प्लस यू इंटू वी माइनस यू है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2a को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप यू स्क्वायर को इस साइड ले जाइए, माइनस के यू स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। भाई यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, और 2as तो प्लस का था ही, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे पास में हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आपके पास में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वो हमारे पास में हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई हमारे पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया हमारे पास में वो हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ कहाँ वैलिड होंगे, जब मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, जब मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा।